फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्रेंड्स बहुत 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 खास इस टॉपिक को लेकर के, और नाम है इस टॉपिक का वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एनाइंस। वैलेंसी ऑफ सम कॉमन एनाइंस, और एनाइंस को कहा जाता है नेगेटिव आयंस। कैटाइन को हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन और एनाइंस को हम बोलते हैं नेगेटिव आयन। एक्चुअली आयनिक कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से मिलकर के बना हुआ हो, जैसे NaCl, जैसे कि KCl, जैसे कि HCl, ये सभी क्या हैं? आयनिक कंपाउंड हैं। अब इनके आयंस की क्या वैलेंसी है होती होगी, उसी वैलेंसी को यहाँ हम चेक आउट करेंगे। ठीक है, बिना इनके जो फॉर्मेट है, बिना इनकी वैलेंसी को जाने हुए हम केमिस्ट्री की रिएक्शंस को, उनके कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूलर फार्मूले को शायद उतनी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आई होप 1 to 1 आप इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा है मोनोवैलेंट एनायन। मोनोवैलेंट ऐसे एनायन जिनकी वैलेंसी, जिनके ऊपर जो चार्ज होगा वो 1 होगा। चार्ज किसका? चार्ज का मतलब है यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एनायंस की बात हो रही है तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस कॉलम के अंदर नेम्स इसमें आ जाएंगे और सिंबल हम अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हम यहाँ डाइवैलेंट एनायंस की बात करेंगे। डाइवैलेंट एनायन का मतलब हुआ जिनकी वैलेंसी 2 रहेगी। लाइक दैट ट्राइवैलेंट एनायन को भी हम डिस्कस करेंगे 1 to 1। ठीक है, अब देखिए हाइड्राइड आयन, एक हाइड्रोजन आयन होता है, एक हाइड्राइड आयन होता है। हाइड्रोजन आयन जिसको कहा जाता है, ये H पॉजिटिव आयन अगर एक इलेक्ट्रॉन का लूज करता है तो उसको हम बोलते हैं कैटाइन। अगर इसने इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिए हैं तो ये कहलाएगा एनाइन, और एनाइन कौन सा? हाइड्राइड। इसको अगर नाम पूछे तो आपने बताना है हाइड्राइड आयन। H नेगेटिव आयन को हाइड्राइड आयन कहते हैं। जनरली हम H पॉजिटिव को ही पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हाइड्राइड आयन का भी यूज होता है। ठीक है, तो याद करें, समझने की कोशिश करें। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिया है, तो इसका मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? अभी 2 रह गए। एक तो अपना हाइड्रोजन का खुद का था, एक कहीं और से इसने उधार में लेके रखा हुआ है, ये मान सकते हैं आप। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्राइड आयन अब आपको आना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन। इनके साथ आयन लगाते जाना। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन बेस किसको कहा जाता है? बेस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि OH नेगेटिव आयन को डिसोशिएट करते हैं, वही OH नेगेटिव आयन यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन कहलाएंगे। ठीक है, आपने बेस के बारे में जाना होगा, पता होगा, वो हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे मैं आपको कहूं NaOH किसका एग्जांपल है, तो आप कहेंगे कि बेस का एग्जांपल है सर। क्यों है? बिकॉज इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है। H पॉजिटिव आयन होते हैं, वो कौन से आयन कहलाते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस, वो कहलाएंगे एसिड, और जिसके पास O नेगेटिव आयन होता है उनको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ फिलहाल एसिड बेस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ कोरिलेट करने की मैंने कोशिश की यहाँ। अब देखिए, जो क्लोराइड है, इवन फ्लोराइड भी कहीं यूज होता है, तो उसके ऊपर भी चार्ज जो है नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो चाहे तो फ्लोरीन को भी लेकर के आप लिख सकते हैं, तो यहाँ तो मैंने नहीं लिख पाया। आप चाहें तो फ्लोराइड लिख सकते हैं। फ्लोराइड, फ्लोराइड के ऊपर जो चार्ज होता है F नेगेटिव होता है। ठीक है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव का। तो क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन का नाम अब क्या बन जाएगा? क्लोराइड। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्लोरीन के साथ ऊपर नेगेटिव चार्ज। लाइक दैट ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आयोडीन को हम आयोडाइड बोलेंगे अब इस चार्ज के साथ, तो इसको लिखा भी ऐसे जाएगा, आयोडीन के ऊपर चार्ज। ठीक है, इनका जो एटॉमिक नंबर, सॉरी ग्रुप नंबर जितना भी अगर प्रोडक्टेबल आपको ध्यान में हो,
तो ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट हैं। तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को 18 के एलिमेंट तक पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी। नोट इट। इसीलिए इनके ऊपर जो चार्ज है वो एक है। अगर इनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से मिल जाता है, इट मींस ये भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेट को शो करेंगे। दुनिया के अंदर हर कोई अपनी जो पोजीशन है वो स्टेबल करना चाहता है ना, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। लाइक दैट ऑल दीज काइंड ऑफ एटम्स शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, मींस टू से वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं ना कहीं से लेने की कोशिश करते हैं, सो दैट उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब कि बाहर का जो शेल होगा वो एनर्जी शेल वो क्या हो जाए, फुली फिल्ड हो जाए। ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्राइट और नाइट्रेट, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है इसमें। नाइट्राइट और नाइट्रेट में भी फर्क होता है। ठीक है, अब अगर नाइट्रेट लिखो ये कॉमन है तो हम लिखते हैं NO3 नेगेटिव, ये है नाइट्रेट। अगर कोई आपसे पूछे नाइट्राइट तो अब आप नाइट्राइट को लिखेंगे NO2 नेगेटिव। अगर नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन के एटम होंगे और उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, तब हम इसको कहेंगे नाइट्राइट, अदरवाइज वो नाइट्रेट कहलाएगा। ऑक्सीजन 3 जब होंगे। ठीक है, तो ये नाइट्राइट का केस था, ये हमारे पास नाइट्राइट का केस था। बाइकार्बोनेट, और चलिए बाइकार्बोनेट को डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट, ये जो चार्ज लगता है देखिए HCO3 नेगेटिव। सभी के जितने भी हम यहाँ नेम लिख रहे हैं एनाइंस की, दे ऑल हैव only one valency, that is you can see नेगेटिव। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट HCO3, अगर कार्बोनेट होता तो H हट जाता है इसके अंदर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का एग्जांपल बनता है। चलिए अभी तो हम फिलहाल इन्हीं को डिस्कस करते हैं। यहाँ याद रखें HCO3 बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। परमैंगनेट। ठीक है, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट एक सॉल्ट होता है केमिस्ट्री लैब में, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो वहां से पोटेशियम जो था उसका वो तो कैटाइन है, और मैंगनेट फार्मूला ये होता है उसका पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4 भी बोलते हैं हम इसको डायरेक्टली। काफी नोन, बहुत एक इंपॉर्टेंट ये सॉल्ट है KMnO4। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है केमिस्ट्री में, बहुत सारी रिएक्शन को ये रिएक्शन में यूज होता है। ठीक है, तो ये काफी फेमस है। तो वहां से ही पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम पूछें कोई आपसे तो MnO4 नेगेटिव लिखना है, 2 नेगेटिव नहीं लगा देना। MnO4 नेगेटिव, रट लो इसको। साइनाइड, साइनो ग्रुप होता है, साइनाइड का मतलब है C और N, साइनो। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, उसको हम साइनाइड कहते हैं। ठीक है, अच्छे से फिर से देख लो, साइनाइड इसको कहा जाता है इसके नीचे। और इसके साथ लास्ट में आपके लिखा है क्लोरेट आयन, ClO3 नेगेटिव। तो एक सॉल्ट याद आ रहा है मुझे, पोटेशियम क्लोरेट, जो कि 10th में भी यूज होता है। एक रिएक्शन है वहां हम पोटेशियम क्लोरेट फार्मूला यूज करते हैं, KClO3। तो K के ऊपर चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज। तो यहां से आपको याद रखना पड़ेगा, फार्मूला अपने आप बनेगा क्लोरेट ClO3 नेगेटिव। ठीक है, बिगिनिंग में ये आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन एक बार आपने याद कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो पूरी जिंदगी केमिस्ट्री जहां जहां आपके आएगी ये आपकी जरूर वहां हेल्प करेंगे। इतनी बात याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहां हम वैलेंसी 2 वाले एनाइंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, कार्बोनेट आयन ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, और उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा 2 नेगेटिव लगेगा। लेकिन
बाइकार्बोनेट का फार्मूला हमने लिखा था CHCO3 2 नेगेटिव, तो बाई को यहां से हटा दो, हाइड्रोजन को यहां से हटा दो और अब आपके पास क्या बचता है CO3 2 नेगेटिव, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। तो ये जो बन जाएगा आपके पास, उसको हम क्या बोलेंगे कार्बोनेट आयन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। कैल्शियम कार्बोनेट सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना तो सुनो। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि ये एक ऐसा ओर होता है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम मेटल प्रेजेंट होती है। कौन सी मेटल? इसमें कैल्शियम मेटल प्रेजेंट होती है। और ये जो कार्बन CO3 बचा है ना, ये एक गैस की फॉर्म में निकल जाता है इसको जब हीट करते हैं। तो ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अभी फिलहाल हमारा जो चल रहा है, इस हिस्से को समझना है कि इनके चार्ज क्या होते हैं। अगर इनके चार्ज आपको समझ में आए, अगर आपने इनको याद किया, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि फार्मूला बनाना। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसके ऊपर 2 नेगेटिव, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो फार्मूला बन जाएगा MgCO3। इस तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला आपको याद हो गया। आप गलती नहीं करेंगे अगर इनको याद, खास करके इनके जो चार्जेस हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं। सल्फाइड एंड सल्फेट SO3 2 नेगेटिव जब होगा तो उसको हम सल्फाइड आयन बोलेंगे, और SO4 2 नेगेटिव होगा तो हम उसको सल्फेट आयन बोलने वाले हैं। याद रखो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। सल्फाइड, सल्फेट एंड सल्फाइड, ठीक है ना, बहुत कॉमन से वर्ड हैं। देखिए सल्फाइड, सल्फेट एंड सल्फाइड है ना, यहाँ DE है, बाकी ये स्पेलिंग देखिए बिल्कुल यहाँ तक मैच करती है, लेकिन इनकी जो फार्मूले हैं सभी के डिफरेंट हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। सल्फाइड हम S2 नेगेटिव आयन, सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव जब अगर रहेगा तो उसको हम सल्फाइड बोलेंगे। सल्फर के साथ ऑक्सीजन 4 रहेंगे और उसकी जो चार्ज है, ठीक है, एनायंस रहेंगे या जो कहें वैलेंसी उसकी 2 रहेगी, तब उसको हम सल्फेट आयन बोलेंगे। सल्फाइड में SO3 2 नेगेटिव आयन होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड जहां ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, बिकॉज एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का 8 हो जाता है। 8 को 10 तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 2, इसीलिए ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये शो करेगा ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद O2 नेगेटिव आयन, O2 नेगेटिव आयन। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैंगनीज, यहां था पोटाशियम, सॉरी पर मैंगनीज, पर का मतलब है 1, ठीक है, पर का मतलब होता है 1, यहां 1 क्या उसका आयन, और यहां मैंगनीज है तो इसको हम मैंगनीज है ना, तो मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ेगा, ऑक्सीजन बिल्कुल जुड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो 2 नेगेटिव रहेगा, यहां जो चार्ज था वो ओनली एंड ओनली 1 था। तो पर मैंगनीज MnO4 नेगेटिव, मैंगनीज MnO4 2 नेगेटिव। बेसिक डिफरेंस याद रखें, अंडरलाइन करें। अब देखिए ऑक्सलेट, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का काम है। C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सलेट आयन, याद रखो C2O4 2 नेगेटिव, 2 कार्बन है, 4 इसके पास ऑक्सीजन है, और इनके ऊपर जो चार्ज है वो 2 नेगेटिव है, तो ये क्या कहलाएगा ऑक्सलेट आयन, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन, पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, CrO4 2 नेगेटिव आयन। फिर से देखो क्रोमियम है, क्रोमेट, क्रोमियम, 8 है ना, 8 लगा हुआ है, तो 8 का मतलब है यहाँ नेगेटिव चार्ज है, सभी के अंदर देखो 8 लगभग मिलेगा आपको इन केसेस में, तो नेगेटिव चार्ज है। क्रोमेट क्या है CrO4 2 नेगेटिव आयन हो जाता है, तो वो क्रोमेट है। डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है, जैसे K2 Cr2
O7 2 नेगेटिव पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है। और इसमें हमें सिंपल आयन चाहिए एनाइन की फॉर्म में, और इसका मतलब हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, तो पोटेशियम इसका जो फार्मूला आयनिक कंपाउंड बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, काफी फेमस है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत सारी रिएक्शंस इसके साथ हम करते हैं। डाइक्रोमेट Cr2, यहाँ क्रोमियम 2 जुड़ गए, ऑक्सीजन 7 जुड़े, तो उसको हम डाइक्रोमेट बोलेंगे। क्रोमेट आयन में Cr 1 रहेगा और ऑक्सीजन ओनली एंड ओनली 4 रहने वाले हैं। एक बार अच्छे से देखें, इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम ट्राइवैलेंट एनाइन की बात करेंगे। अब कौन से एनाइन की? ट्राइवैलेंट एनाइन की। तो ट्राइवैलेंट एनाइन के अंदर सबसे पहले हमने लिखा है फास्फेट। ट्राइवैलेंट का मतलब 3 इसके ऊपर चार्ज रहेगा, वैलेंसी इसकी 3 रहने वाली है। फास्फेट फास्फोरस रहेगा और इसके साथ ऑक्सीजन रहने वाला है ना। चार्ज 3 रहेगा, PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। और बोरेट आयन लिखा जाता है, बोरोन होता है, एटॉमिक नंबर बोरोन का होता है 5। बोरेट आयन BO3 3 नेगेटिव। नाइट्राइड BO3 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड नाइट्रोजन से नाइट्राइड बन जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखी जाएगी 2 5। अब 5 यहां अगर 8 हो जाए, 2 8 हो जाए, तो ये स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा, ये अपने आप में खुश हो जाएगा। तो मुझे बताइए, इसको खुश होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी? 3। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज रहेगा? 3 नेगेटिव, बिकॉज ये 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ करेगा, कहीं से खरीद के लाएगा, भीख मांग के लाएगा कि मेरे साथ मुझे 3 इलेक्ट्रॉन जैसे कैसे एट एनी कॉस्ट मिल जाए, जिससे कि मैं खुश हो जाऊं। तो ये नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन से ही खुश होगा भाई, ये बात मान लो। अब एक और है फास्फोरस। अगर आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान में हो तो फास्फोरस कहां आता है सोच के देखिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नाइट्रोजन के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट होता है, टेबल में देखो ध्यान से तो याद में आएगा, वो फास्फोरस होता है। फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना है? 15 होता है। तो इसके बाहर में भी 5 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूं, 2 8 5। ये तो खुश है अपने आप में, क्योंकि यहाँ वैलेंसी लास्ट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। लेकिन जो बाहर वाला शेल है बेचारा, ये इसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी चाहता है कि सबके 8 हैं तो मेरे भी 8 हो जाएं। ठीक है, ये बात मान लो। तो इसको 5 को 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से फिर से जुगाड़ करने पड़ेंगे, कहीं से लेने पड़ेंगे, किसी से वार्तालाप करनी पड़ेगी, है ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सो दैट इट आल्सो अटेन 3 इलेक्ट्रॉन एनीहाउ। दैट मींस द चार्ज ऑफ फास्फोरस नाउ बिकम्स P3 नेगेटिव, और इसको हम ओवरऑल क्या बोलेंगे? फास्फाइड आयन। क्या बोलेंगे? फास्फाइड आयन। और एक और होता है अर्सेनेट, और अगर वो वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर जो चार्ज होगा और फार्मूला जो बनेगा वो आपके सामने मैंने लिख दिया है, अर्सेनेट। ठीक है, AS अर्सेनेट, AS इसमें आएगा और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा 3 नेगेटिव चार्ज के साथ। तो देखिए ये सभी जितने भी हमारे पास नेम है एनाइंस के, इनके ऊपर जो चार्ज रहेगा 3 नेगेटिव। एक बार फिर से अच्छे से चेक करें, लेकिन ऑक्सीजन की जो एटम्स है वो अलग अलग एनाइन के अंदर अलग अलग हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से अच्छे से देखें, 1 2 एंड 3 सेगमेंट में ये टेबल डिवाइड है। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज इन्हीं
जितने भी मैंने बताए हैं नेम अनाइंस के, इनके चार्ज हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। काम की बात बता रहा हूं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, कीप वाचिंग, स्टे विद अस।